देश पुरेना तैयार रहिएगा। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन में ये शंका है कि जैसे हम हमेशा भगवान के या गुरुओं के दर्शन करते हैं तो हमारे मन में ये भाव रहता है कि आपके दर्शन के प्रभाव से हमारे जिन धर्म की प्रभावना या वो निरंतर चलती रहे, उसमें भौतिक सुख सुविधाओं की वजह से कोई बाधा ना आए। परंतु कभी कभी निजी स्वार्थ या मोह के वशीभूत हम यह करते हैं कि हमारा अमुक काम हो जाए तो ऐसा हो जाए, या फिर कभी हम ये कहते हैं कि इस व्यक्ति का ये काम हो जाए, तो क्या उसमें किसी पाप का बंध होता है? नहीं होता। यदि जिंदगी की आवश्यक वस्तुओं के संबंध में विचार कर रहे हो, किसी के कष्ट दूर करने का विचार कर रहे हो, अपने कष्ट दूर करने का विचार कर रहे हो, तो आगम में ऐसी कोई दोष नहीं है। शास्त्र भरे पड़े हैं इस संबंध में। नमोस्तु। ये तो मनुष्यों की बात तुम कह रहे हो, पूरी शांति धारा इसी से भरी है। पूरी शांति धारा इसी जगत कल्याण से भरी है। यहां तक भरी कि पशुओं में भी बीमारी छिन्न छिन्न है, भिन्न भिन्न है। पेड़ पौधों में बीमारी छिन्न छिन्न है, भिन्न भिन्न है। एक बार मैंने कुत्ते के कष्ट दूर करने के लिए शांति धारा कराई थी। इससे ज्यादा तो तुम और क्या मांगोगे? तुम तो इतना ही मांगोगे परिवार के कष्ट दूर हो जाए, आपके मनुष्यों के कष्ट दूर हो जाए। हमने तो कुत्ते तक के कष्ट दूर करने के लिए शांति धारा कराई थी, और भावना भाई थी भगवान इसका कष्ट दूर होना चाहिए। कोई बाधा नहीं है। गृहस्थ हो, धर्म इतना भीतरागी नहीं है कि तुम्हारी गृहस्थी बिगाड़ दे। धर्म इतना भीतरागी है कि तुम्हारी गृहस्थी संवार करके और मोक्ष मार्ग को चला दे। जैन धर्म संसार को बिगाड़ता नहीं है, संसार को संभालता है। संभल के चलो और सावधानी बरतता है, उसके लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं, उस संबंध में गृहस्थ इच्छा करता है तो अभ्युदय सुख के नाम से सभी शास्त्रों में भरे पड़े हैं। तद्भव मोक्षगामी छायक सम्यक दृष्टि, इस प्रकार के कार्य करते हुए पाए गए, अनुष्ठान करते पाए, कोई बाधा नहीं है। नमस्ते। श्रीमती मंजू जी जैन, हाँ, और उसके बाद तैयार रहिएगा ओम प्रकाश जी, महामंत्री टिकटोली। चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जौरा त्रिशला महिला मंडल टिकटोली क्षेत्र की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, कोई व्यक्ति रोज स्वाध्याय करता है, अगर वह देरी से आता है तो दूसरा व्यक्ति स्वाध्याय समय पर शुरू कर देता है। जब वह व्यक्ति देर से आता है तो उसे दूसरा व्यक्ति स्वाध्याय पर से उठता है, तो ऐसा करना उचित है या नहीं? और एक व्यक्ति शांति धारा कर